तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई हुई है हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक युवा के लिए जो इस बार पुलिस की भर्ती भरेगा। तो काफ़ी दिनों से यह एक डाउट चल रहा था कि आखिरकार एज क्या रहेगी। सबसे बड़ा यह एक मुसीबत आ रही थी कि आखिरकार इस बार 2024 में जब भर्ती होगी तो एज क्या रहेगी। उस पर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है, यानी कि आज सुबह ही एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की गई थी कि इस बार की पुलिस भर्ती में क्या आर&पी रूल्स रहेंगे। जैसे कि पुलिस विभाग ने पहले ही कह दिया था कि इस बार की भर्ती वो नहीं करवाएगा, कोई एजेंसी आप ढूँढ सकते हो। तो इसीलिए यह ध्यान रखते हुए अमेंडमेंट एक्ट्स जो है वो किए गए हैं। तो वही एक्ट जो है वो 8 पेजों के अंदर आए हुए हैं, जिसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। सिर्फ एक बार जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन आप सुन लीजिए। होम डिपार्टमेंट की तरफ से यह रूल्स जारी कर दिए गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा यह इन्फॉर्मेशन आ रही है, बट अब डिटेल में जानने के लिए तो आपको वीडियो सुननी ही पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हो नोटिफिकेशन है, जिसमें हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट 2007 है, उसमें जो संशोधन वगैरह किए गए हैं वो आप सभी लोगों के सामने हैं। सबसे पहले यह जो रूल होंगे जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी 2024 में, उसमें यह रूल्स जो है लागू किए जाएंगे। इसी के साथ जो मेन नोटिफिकेशंस होंगी वो आप लोगों को बताई जाएंगी। सबसे पहले रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल की, तो रिक्रूटमेंट शैल बी डन 100% ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि आपकी जो भर्ती होगी वो 100% रेगुलर बेसिस के ऊपर भरी जाएगी। वंस ए ईयर, एक साल में एक बार, ठीक है, एक साल में एक बार जो हो आपकी यह भर्ती भरी जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर देख सकते हो जो 30% आरक्षण वगैरह जो वुमेन्स को दिया जा रहा है वो इसी बार चेंज हुआ है। इसी के साथ वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर शैल बी फिल्ड फ्रॉम अमंग मेल कैंडिडेट्स ओनली, यानी कि जो ड्राइवर की पोस्ट होती है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की ही फिलअप की जाएगी। तो यह इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है। पे एंड अलाउंसेस जो कि पहले होते थे उसी हिसाब से पे एंड अलाउंसेस टाइम टाइम पर दे दिए जाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान भी आपको पे एंड अलाउंसेस दिए जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन भी दी जाती है SC ST OBC कैंडिडेट्स को, वो आप लोगों को पता ही है। और AWS वगैरह को भी रिजर्वेशन जो है वो दी जाती है, उनकी अलग से पोस्ट जो है वो होती हैं। तो मेन यहाँ पर वही होता है कि एज वगैरह क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एज जो होगी वो रहेगी 18 से 25 वर्ष और क्वालिफिकेशन +2। तो यही एक डाउट चल रहा था कि इस बार कहीं 18 से 23 वर्ष एज ना कर दें, बट ऐसा नहीं किया गया है। अब टोटली जो जनरल वालों की एज जो हो गई है वो हो गई है 18 से 25 वर्ष, यानी 18 से 25 वाले जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल, आप +2 पास हो तो भर सकते हो। हाइट मेल के लिए 5 फुट 6 इंच और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच, और चेस्ट जो होती है वो 31 गुना 32 इंच जो है वो आपकी रहेगी। SC ST वालों के लिए 18 से 27 वर्ष एज होती है। OBC वालों के लिए 18 से 27, गोरखास के लिए भी 18 से 27, होम गार्ड के लिए 20 से 28। तो एज वाला जो डाउट चल रहा था कि कितनी एज होगी वो अब क्लियर कर दिया गया है। बाकी चेस्ट वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो वो पहले की तरह जैसे है उसी हिसाब से यहाँ पर रखी गई है। आगे बात करें यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया, फीमेल की हाइट के बारे में बता दिया। तो हाइट में जैसे कि इस बार मार्क्स आपको ज़रूर लगेंगे, हाइट के जो नंबर लगते थे वो आपको लगेंगे। जिसमें आपको जो लेस देन 5 फुट 7 इंच हो उसको कोई नंबर नहीं लगता। जिसकी हाइट 5 फुट 7 इंच और 5 फुट 8 इंच के बीच बीच में हो उनको एक नंबर यहाँ पर दिया जाता है। इसी तरह क्राइटेरिया बनाया होता है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो यह रूल्स जो है वो पहले ही की तरह हैं। बाकी फ़िज़िकल भी पहले की तरह है कि 1500 मीटर रेस आपको जो है करनी होती है 5 मिनट 30 सेकंड में, और फीमेल्स के लिए 3 मिनट 45 सेकंड की जो रेस होती है वो 800 मीटर रेस करनी होती है। हाई जंप जो है वो 1.35 मीटर जो है वो कर दिया गया है, और 100 मीटर रेस भी इस बार रख दी गई है 14 सेकंड में। पहले ये रेस नहीं होती थी, आप लोगों को पता होगा। पहले जो स्प्रिंट होता है वो नहीं होता है, अब इसे भी लागू कर दिया गया है। पहले जो 100 मीटर की रेस होती थी वो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में होती थी, बट इस बार यह जो होगी वो आपकी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी ली जाएगी। इसी के साथ ब्रॉड जंप जो आपका हाई जंप होता है वो भी लिया जाएगा, 4 मीटर लॉन्ग जंप जिसे आप कहते हो, ठीक है। तो यह फिजिकल स्टैंडर्ड रहेंगे आप लोगों के। बाकी एनसीसी के जिनके मार्क्स हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट उनको 4 नंबर होंगे, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को 2 नंबर और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को 1 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। तो रिटन टेस्ट जो होगा वो आपका 90 मार्क्स का होगा, और हाइट के 6 नंबर, तो टोटल यहाँ पर 96 मार्क्स जो है वो आपके रिटन और हाइट के हो जाएंगे। एनसीसी के यहाँ पर मार्क्स 4 होंगे, तो कुल मिलाकर 100 नंबर यहाँ पर आपका जो ग्रैंड टोटल उसी हिसाब से आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और पब्लिकेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट की बात करें तो द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रिसीव की जाएगी। रिक्रूटिंग एजेंसी जो भी करवाएगी वो अभी
क्लियर नहीं किया गया है। वो एजेंसी कोई भी हो सकती है, राज्य चयन आयोग भी हो सकती है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकती है। बट यही है कि पुलिस डिपार्टमेंट खुद इस बार जो है एग्ज़ाम आप लोगों का नहीं लेगा। बाकी कोई ज़्यादा इसमें बताने वाली बात नहीं है। यही एक मेन यहाँ पर बातें थी कि किस तरह की हाइट, वेट, चेस्ट जो होते हैं वो किस तरह के होंगे, और सबसे बड़ा आइडिया यही था कि ऐज क्या रहने वाली है इस बार। यह एक बड़ी इन्फॉर्मेशन थी कि ऐज क्या रहने वाली है, वो भी आप लोगों को क्लियर कर दी गई है कि 18 से 25 वर्ष ऐज जो है वो आप लोगों की होगी। और इसमें यह भी एक अच्छी बात हुई है कि इस बार जो आपकी भर्तियाँ होंगी वो 100% ऑन रेगुलर बेसिस होंगी, वंस ईयर और हैड सच फ्रीक्वेंसी एज मे बी रिक्वायर्ड। जब भी आपकी भर्ती होगी वो 100% रेगुलर बेसिस के ऊपर ही की जाएगी। और इसी के साथ जो भर्तियाँ होंगी वो 30% आरक्षण के माध्यम से ही जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स को भरी जाएंगी। तो यह इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी। अभी अमेंडमेंट एक्ट्स जो है वो हुए हैं इन भर्तियों में। तो अमेंडमेंट तो वही है कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो हिमाचल प्रदेश पुलिस नहीं लेगी, बल्कि कोई एजेंसी ही आपका एग्ज़ाम जो है वो लेगी।